क्या लग रहा है आपको अब जो बिल्कुल घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है? लोगों को चुनावी राजपूत नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए उनके बीच में जो सदैव रहता हो, सदैव उनकी सुनता हो, वो इकलौता व्यक्ति इस विधानसभा से मैं हूँ। समर्थक अगर कहते हैं तो आप जाएंगे इंडिपेंडेंट? देखिए, मेरे साथ आज की डेट में लगभग मैं 40,000 वोट पे खड़ा हूँ अपने आप में, और लोग लगातार दूसरी पार्टी के लोग भी मुझे संपर्क कर रहे हैं। जो दूसरी दो पार्टियाँ उनके लोग भी संपर्क कर रहे हैं, वो भी बहा देख रहे हैं कि किस तरह मुकेश सुरयान जी अगर मैदान में आते हैं तो हम भी इनके साथ मिलकर द्वारका विधानसभा को जिता। आपको टिकट ना मिलने से कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है, विधानसभा को हो सकता है? जिस दिन अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो लगभग 25 से 30,000 वोटर टर्न मार जाएगा, क्योंकि मैं सुख में दुख में हर स्थिति में जनता के साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना काल के समय सभी लोग जो अपने आप को चुनावी राजपूत कहते हैं अपने घर में छुपे हुए थे। मैं जनता के बीच में अपनी जान की बाजी लगाकर जनता के बीच में हर दिन जनता के द्वार जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है, आम आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जारी हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की नेक्स्ट लिस्ट का सबको इंतज़ार है। द्वारका विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ स्थिति असमंजस की है। यहाँ जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो सब लोगों को मालूम है, हम भी आपको बताते रहे हैं, और आज या कल 2 दिनों के अंदर बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट भी सामने आ जाएगी। हमारे साथ पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सुरयान मौजूद हैं, जो टिकट की दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस सीट पर? स्पेशली अगर बात करें तो असमंजस में हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक आप हैं, प्रद्युमन राजपूत हैं, चौहान फैमिली भी दावेदारी कर रही है। क्या लग रहा है आपको अब जो बिल्कुल घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, क्या लग रहा है? देखिए, कुछ लोग तो चुनावी राजपूत हैं, चुनाव के समय जनता के बीच में आते हैं, लेकिन मैं पिछले अपने कार्यकाल के समय से उसके बाद 2.5 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ और बना हुआ हूँ, और हर दिन सुख दुख में लोगों के बीच में जाता हूँ, काम करता हूँ मिलता हूँ। पूरी जनता का समर्थन आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। लगभग मैं आज अपने आप में 40,000 वोट पर खड़ा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ रहते हैं, वही बाहुल सीट है। सभी राजपूत समाज के लोग यहाँ पे मोस्टली पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से रहते हैं। सभी की इच्छा है मैं चुनाव लड़ूं। चुनावी राजपूत के पक्ष में मुझे नहीं लगता जनता जाएगी। अगर कहीं ना कहीं पार्टी इस तरह का डिसीजन लेती है तो मुझे लगता है इस बार भी हैट्रिक लगेगी। एक सीधा सवाल, आपको टिकट ना मिलने से कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है, विधानसभा को हो सकता है? देखिए, तुरंत सेम डे जिस दिन अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो लगभग 25 से 30,000 वोटर टर्न मार जाएगा, क्योंकि मैं सुख में दुख में हर स्थिति में जनता के साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना काल के समय सभी लोग जो अपने आप को चुनावी राजपूत कहते हैं अपने घर में छुपे हुए थे। मैं जनता के बीच में अपनी जान की बाजी लगाकर जनता के बीच में हर दिन जनता के द्वार जा रहा था, सभी की समस्याएं सुन रहा था, दवाइयों का इंतजाम कर रहा था, सैनिटेशन का काम कर रहा था, ऑक्सीजन को लेकर के सभी के घरों में सिलेंडर भिजवाने का काम कर रहा था। लेकिन आज पूरे द्वारका विधानसभा का जनमत ये कहता है कि मुकेश सुरयान चुनाव लड़ेंगे तो सीट निकलेगी, अदरवाइज ये सीट तीसरी बार भी हम खो देंगे। इसके लिए आपने कुछ सर्वे वगैरह कराया है? मैंने पूरा सर्वे किया है। 71 बूथों पे मैंने उतना काम किया है 1 to 1, जिस पे मैं अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती तो 100% पार्टी के पक्ष में पोल कराऊंगा। लेकिन दूसरे लोग भी चाहते हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, वो भी, उनका भी समर्थन मुकेश सुरयान के साथ आज खड़ा हुआ है। मेरी कार्यशैली से हर व्यक्ति प्रभावित है, क्योंकि मैं कामदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। लोगों को चुनावी राजपूत नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए उनके बीच में जो सदैव रहता हो, सदैव उनकी सुनता हो, वो इकलौता व्यक्ति इस विधानसभा से मैं हूँ। और मैंने पार्टी के लिए लगातार संघर्ष किया है, हर कार्यक्रम में अपनी पारदर्शिता की है। पिछले 6 महीने से लगातार झुग्गी बस्तियों के बीच में प्रवास कर रहा हूँ, उनकी समस्या सुन रहा हूँ, उनको हल कर रहा हूँ। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई नौजवान साथी हो, हर किसी से मेरा संपर्क है। और लगभग मैं 7,000 लोगों को बाई नेम इस विधानसभा में जानता हूँ। मेरे मेयर के कार्यकाल में लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है, मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में मेरी कार्यशैली देखी, और शिक्षा समिति के समय जो मैंने शिक्षा के अंदर क्रांति लाने का काम किया था वो पूरी पार्टी ने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर लोगों की इच्छा है कि मुकेश सुरयान को पार्टी आगे लाए, तो ये पार्टी की झोली में सीट जाएगी। हम लगभग 30,000 के मार्जिन से इस सीट को मैं जीत करके दूंगा,
क्योंकि जो मैंने सर्वे किया है और जो सारे बूथों पर काम करके 71 बूथ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन पर मैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर पार्टी मुझे चुनती है तो 100% वोट कराने के पक्ष में हूँ। ये पार्टी की आज की डेट में अगर पार्टी मुझे आगे करती है तो जीती हुई सीट है, अदरवाइज ये सीट हम खराब करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, अभी कुछ दिनों से आप शांत थे, अचानक मैं जब सुबह सोकर उठा तो आपका कॉल आया इंटरव्यू के लिए। अचानक से आपको क्यों सामने आना पड़ा, अचानक से आपको क्यों बोलना पड़ा? क्या कुछ संदेश आया है या कुछ हिंट मिली है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोग अपना जो चुनाव के समय वो आते हैं, अपना तिगड़म करते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको द्वारका की वास्तविक स्थिति नहीं पता है कि लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी राजपूत बनकर वो जनता के बीच में आते हैं और जनता को भुलाने का काम करते हैं। लेकिन अब सबको पता लग चुका है कि कौन उनके साथ सक्रिय रहता है, कौन चुनाव के समय आता है और कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में कंधे से कंधे मिला करके चलता है, वो इकलौता मैं हूँ। इतनी सारी आपकी उपलब्धि रही है और इनफैक्ट आप अगर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की हिस्ट्री रिसर्च करते हैं तो आपको तमाम ऐसी रिपोर्ट्स मिलेंगी डॉक्टर मुकेश सूर्यान से संबंधित, जिसमें वो समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सर्दियों में लोगों को कंबल बांटने का काम हो या फिर कोरोना काल में राशन बांटने का काम हो, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स, और ये कहें कि दर्जनों रिपोर्ट्स इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने समय समय पर अपलोड की हैं। सूर्यान जी, ये बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है। एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर पार्टी आप पर भरोसा नहीं दिखाती है बाई चांस, तो क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति रहेगी? क्या चुनाव लड़ेंगे फिर भी? मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो मैं जनता के बीच में रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा, चाहे वो चुनाव लड़ने के माध्यम से हो। हमारे पास अपना एक समर्थन है। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर हैं। सभी हमारे समाज के वर्ग, अन्य समाज के वर्ग सभी चाहते हैं मुकेश सूर्यान चुनाव लड़े, तो मैं जनता की सेवा करूँगा। इंडिपेंडेंट भी जा सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा कोई विचार बन भी सकता है। मेरे समर्थक क्या कहेंगे उनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत बड़ा तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हम लोग अपनी पार्टी पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी इस तरह मेरे साथ भी न्याय करेगी, क्योंकि मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। समर्थक अगर कहते हैं तो आप जाएंगे इंडिपेंडेंट? देखिए, मेरे साथ आज की डेट में लगभग मैं 40,000 वोट पे खड़ा हूँ अपने आप में, और लोग लगातार दूसरी पार्टी के लोग भी मुझे संपर्क कर रहे हैं। जो दूसरी दो पार्टियां, उनके लोग भी संपर्क कर रहे हैं। वो भी बहा देख रहे हैं कि किस तरह मुकेश सूर्यान जी अगर मैदान में आते हैं तो हम भी इनके साथ मिलकर द्वारका विधानसभा को जिताएंगे। सूर्यान जी, जिन चुनावी राजपूत की आपने बात की, अगर उनको टिकट उनकी झोली में जाती है तो क्या लगता है कि बहुत जो है चुनौतीपूर्ण ये चुनाव होने वाला है और आपको पूरा श्योर है कि सीट खो जाएगी? देखिए, एक तरह से हम थाली में रखकर ये सीट दे देंगे और फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाने का, हार की हैट्रिक होगी यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता है, कोई भी वोटर नहीं चाहता है कि हम ये सीट हारें। सबका मन है हम ये सीट जीतें, और सीट जीत सकते हैं तो सब जनमत का ये मानना है। हमने अपना सर्वे भी कराया है, कई कंपनियों ने और भी सर्वे किया, उसमें भी मैं अपने नाम पर ये सीट पार्टी की जीत के लिए जीत रहा हूँ। सूर्यान जी, लिस्ट आने से पहले, लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले मुझे लगता है कि आखिरी इंटरव्यू है, बाकी इंटरव्यूज के बाद होंगे। कोई आखिरी संदेश आप जनता को या पार्टी को देना चाहेंगे? नहीं, मेरी पार्टी से अपील है कि जो विजयी उम्मीदवार है पार्टी उसी पर विचार करेगी और उसी पर विचार करना चाहिए। मैंने पार्टी के लिए पूरा मन से काम किया है, पूरे हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी है। पिछले जब से मैं निगम से हटा हूँ, लगातार 2.5 वर्षों से घर घर जा कर के संपर्क किया है। लोगों की समस्या आज भी उसी तरह रिजोल्व करता हूँ। जब मैं सीट पर था उसी के माध्यम से आज भी उसी गति से, उसी तरह मेरा ऑफिस प्रक्रिया चलती है और मेरा ऑफिस चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने बताया कि उनकी उपलब्धियां रही हैं और निश्चित तौर पर आप समय समय पर आप देखते भी होंगे कि किस तरह से लोगों के काम आए हैं, लोगों का साथ दिया है और हर वक्त हर दिन सक्रिय रहे हैं जनता की सेवा में, और इसके उदाहरण आप हमारी पिछली रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो ये बहुत क्रूशल टाइम है और पार्टी को बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि इस बार किसी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देनी है या हारने वाले कैंडिडेट को टिकट देनी है। ये फैसला बहुत ही सोच विचार के साथ पार्टी को करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।